Hello students, how are you doing? Hopefully you are doing good. Class 8? It's class 8, right? And today is 8 July and basically I am ready for the school in the morning. It's 7:30 a.m. But I thought I have time, so I should record a video for you. So let's not waste the time. And we have done tenses and we have conducted FA before summer vacations. So now let's start with the Midnight Oil, your textbook, this one. Hopefully you all have purchased your book so that we will not delay for this. Now first we'll start with the chapter, that is second chapter, that is David Copperfield. See, David Copperfield. Now let's begin. Come to page number 11 in new books, and now let's start. It's a story of a boy of a David, whose name is David Copperfield. And now let's start reading chapter slowly and gradually. I'll explain you the whole chapter. First paragraph. The evening before I was born, my mother was sitting sadly by the fire. एक शाम मैं जब पैदा हुआ या हुई, वैसे तो मैंने बता दिया आपको, I have told you that this story is about a boy, so it's a male. So उसने बोला, वो स्टोरी में ये है कि एक शाम जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मम्मा बहुत ही दुखी उदास फायर के पास बैठी थी. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सी, मतलब बाहर इंग्लैंड या अमेरिका ऐसे आउटसाइड कंट्रीज में मोस्टली आपको देखने के लिए मिलेगा, आपने मूवीज वगैरह में ऑब्वियसली देखा होगा कि घरों में फायर के लिए एक अलग से स्पेस होता है, तो वहाँ उसके पास मम्मा उसकी बैठी थी, बड़ी उदास थी. द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड एन एल्डरली लेडी केम इनटू द रूम. एक बड़ी बुजुर्ग औरत आई रूम में. आई एम बेट्सी ट्रॉटवुड. हु इज शी? बेट्सी ट्रॉटवुड. एंड द स्ट्रेंजर सेड, मतलब जो आई थी लेडी, उन्होंने ये बोला कि मैं बेट्सी ट्रॉटवुड हूँ. यू हैवंट सीन मी बिफोर बट आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट मी. तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा, बट मुझे लगता है कि तुमने मेरे बारे में सुना जरूर होगा. आई एम योर लेट हस्बैंड्स आंट. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी हस्बैंड की बुआ हूँ. आंट मीन्स मौसी भी हो सकता है, बुआ भी, बट हेयर इट सीम्स लाइक शी इज हर हस्बैंड्स बुआ, मतलब जो डेविड है उसके फादर की बुआ. माई मदर रिमेम्बर्ड. हु सेड दिस? मार्क दिस. डेविड कॉपरफील्ड सेड, माई मदर रिमेम्बर्ड. मेरी मम्मा को याद था. मिस बेट्सी हैड फॉन्ड ऑफ माई फादर. मिस बेट्सी मेरे फादर से बहुत प्यार करती थी. माई मदर बर्स्ट इनटू टीयर्स. मेरी मम्मा रोने लगी. Oh dear, said Miss Betsy, don't cry. Miss Betsy ने कहा, dear, don't cry. Crying won't help you. रोने से कुछ नहीं होगा. What's the name of your servant? Who said this? Who asked this question? Miss Betsy asked कि तुम्हारे सर्वेंट का नेम क्या है? Peggotty. Said my mother. Who said this? David's mother said that our servant's name is Peggotty. And just be careful with the pronunciation of words. It's Peggotty, not Peggotty. Alright? Then, Peggotty, Miss Betsy called to our faithful servant. Miss Betsy ने फिर आवाज दी, Peggotty को बुलाया. Peggotty, come here. Bring your mistress a cup of tea. अपनी मैडम, mistress means मैडम, यानी कि डेविड कॉपरफील्ड की मदर, अपनी मैडम को एक कप ऑफ टी ला के दो. आई केम हेयर टू टेल यू, कॉन्टिन्यूज मिस बेट्सी. इतने में वो, उन्होंने पेगटी को कहा ही था कि अपनी मैडम के लिए चाय ला के दो. इतने में वो अपनी बात कह ही रही थी कि मैं इसलिए आई थी यहाँ पे, दैट आई विल टेक केयर ऑफ योर बेबी. मैं तुम्हारे बेबी का ध्यान रखूंगी. बट आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस मी दैट यू विल नेम हर बेट्सी ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड. मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे बेबी का ध्यान रखने, बट मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बेबी का अपने बेबी का नेम क्या रखोगी? बेट्सी ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड.
Mark this. It may not be a girl, said my mother doubtfully. Yes, उन्होंने कहा maybe it may be a boy or a girl. हो सकता है कि वो गर्ल ना हो, तो मैं बेट्सी ट्रॉटवुड कैसे रखूंगी उसका नेम. Then later that night when I was born, बाद में जब उस रात में पैदा हुआ, पेगटी broke the news to Miss Betsy. फिर पेगटी ने ये न्यूज जाके मिस बेट्सी को दी. It's a boy, madam. This news made Miss Betsy very angry. इस न्यूज से मिस बेट्सी बहुत गुस्सा हो गई. I hate men. Who said this? Miss Betsy said this. I wanted to help only if it were a girl child. उन्होंने कहा मैं यहाँ तुम्हें हेल्प तभी करती अगर वो एक गर्ल बेबी होती, बेबी गर्ल, right? She said. Who said? Miss Betsy said this. She said and marched out of the house. ये सब कहा उन्होंने गुस्से में और वो चली गई. She never came back again. वो फिर कभी वापस नहीं आई. My mother told me all this long after it had happened. ये सब कुछ जब हो चुका था उसके काफी टाइम बाद मम्मा ने मुझे ये बताया था. They called me David. वो मुझे डेविड बोलती हैं. After my father, David Copperfield. मेरे फादर का नेम डेविड कॉपरफील्ड था, तो उनके फादर, मेरे फादर के जाने के बाद मुझे वो डेविड बोलती हैं. When I was 8 years old, जब मैं 8 years का था, a gentleman by the name of Mr. Murdstone started to visit our home. Just be careful with the pronunciation. It's Murdstone, right? तो जब मैं 8 years का था तो एक जेंटलमैन हमारे घर आने जाने लगे. उनका नेम था मिस्टर मर्डस्टन. एंड माय मदर ऑलवेज पुट ऑन हर प्रीटियस्ट ड्रेसेस व्हेन ही केम. जब भी वो आते थे मेरी मम्मा बहुत अच्छे से ड्रेसअप होती थी. दिस सीम टू मेक पेगटी एंग्री. ये सब देख के पेगटी को बहुत बुरा लगता था, उनको गुस्सा आता था. हु इज पेगटी? हिज ममा's सर्वेंट. I knew she did not approve of Mr. Murdstone. Even I did not like him. मुझे पता था कि उनको अच्छा नहीं लगता था कि मिस्टर मर्डस्टन यहाँ आए, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, और मुझे भी वो पसंद नहीं थे बिल्कुल भी. One day, Peggotty asked me if I would like to go with her to Yarmouth. एक दिन पेगटी ने मुझसे पूछा. Who asked this? Peggotty asked if I would like to go with her. मतलब क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे? कहाँ पे? Yarmouth. Now just be careful with this para and listen to it very carefully. Yarmouth to visit her brother and Ham, her nephew. I said yes. पेगटी ने मुझसे पूछा एक दिन कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे गांव, मेरे विलेज यामत में मेरे भाई से मिलने और मेरे नेफ्यू से मिलने. नेफ्यू मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय नेफ्यू? भतीजा या भतीजी. बट यहाँ पे वो बॉय था तो इसलिए भतीजा, यानी कि पेगटी के ब्रदर का बेटा, राइट? उसका नेम था हैम. माई मदर सीम प्लीज्ड विद द आइडिया. मेरी मम्मा खुश हो गई, अग्रीड हो गई इस बात से. सो वी बिगैन प्रिपेयरिंग फॉर आवर हॉलीडे एट यामत. फिर हमने तैयारियां शुरू कर दी यामत जाने के लिए. द डे केम एंड वी सेट आउट. फिर दिन आया, हमने सब तैयारी करके हम चल पड़े. टर्न आउट द नेक्स्ट पेज. The streets of Yarmouth were narrow and filled with sailors and fishermen. जो यामत की गलियां थी, स्ट्रीट्स थी, वो बहुत ही पतली और नैरो थी. And filled with sailors and fishermen. What do you mean by sailors? Person who works on a ship or who sails a boat. Sailors का मतलब होता है जो शिप पे काम करते हैं या फिर बोट चलाते हैं, right? I'll write it down over here. What do you mean by sailors? It means person who works. अपनी बुक में भी लिख सकते हैं आप लोग ये, अगर आपको नोटबुक मिल जाए तो उसमें लिख सकते हैं, बट आप अपनी अभी बुक में पेंसिल से लिख सकते हैं कहीं पे भी. सेलर्स को मार्क करके बुक में अंडरलाइन करके तब भी आप ऊपर लिख सकते हैं. Who works on ship or a person who sails boat means जो बोट चलाते हैं, right? Fisherman तो you know, मछुआरे. He took Peggotty in his arms. Ham was a big fellow.
नाउ हु रेफर्स ही हेयर? सी, आपने एक सेंटेंस पढ़ा, ही टुक पेगटी इन हिज आर्म्स। अब ये नहीं पता कि कौन मिला, भाई भी मिल सकता है पेगटी का और उसका नेफ्यू भी। फिर जब उसने नेक्स्ट लाइन आप देखो रीड कर लिखी है, हैम वॉज अ बिग फेलो, मतलब हैम एक बड़ा लाइक बिग ब्रो की तरह था, मेरे जितना नहीं, उसको लगा होगा मे बी, तो वो एक बड़े भैया टाइप या अच्छा बिग फेलो था। तो उन्होंने, इट मीन्स ही रेफर्स हेयर टू हैम, हर नेफ्यू, पेगटी नेफ्यू, पेगटीज नेफ्यू। एंड ही पुट मी ऑन हिज बैक, उन्होंने मुझे अपनी गोदी में, मतलब बैक में पीछे उठा लिया कंधे पे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। एंड देन एंड माई बॉक्स ही पुट अंडर हिज आर्म, और वो बॉक्स जो था मेरा बैग, वो उन्होंने अपने आर्म के नीचे रख लिया। आफ्टर एन आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटे चलने के बाद, वी केम टू द बीच, हम बीच पे पहुंच गए। हैम पॉइंटेड आउट एंड सेड, हु पॉइंटेड आउट? हैम, एंड सेड देयर्स आवर हाउस मास्टर देवी, वो रहा हमारा घर मास्टर देवी। नाउ कंटिन्यू। हैम्स हाउस वॉज एन अपटर्न बोट, मीन्स हैम का जो घर था वो एक बोट की शेप में था, with a smoking iron funnel for a chimney, means जहाँ से स्मोक पास होता है, जैसे फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा, फैक्ट्रीज के ऊपर एक ऐसे चिमनी की तरह वो लगा होता है ना, जैसे सपोज ये फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के ऊपर हम यहाँ से जो भी प्लांटिंग होती है, जो भी वर्क होता है, प्लांटिंग मशीन से वर्क होता है, उसका धुआं सारा बाहर जाता है, ठीक है, तो ऊपर से ये ऐसे चिमनी और स्मोक के लिए लगा होता है। तो ये वही बोल रहे हैं कि एक फनल लगा हुआ था चिमनी के लिए, जहाँ से स्मोक पास होता था, आयरन फनल, ऑलराइट, लाइक इन दिस वे। सो फ्रॉम दिस अनयूजुअल होम, मीन्स अनयूजुअल क्यों है? क्योंकि बोट शेप में था, ऐसा जनरली सबके घर, किसी के घर देखे आपने बोट शेप में? नहीं ना, तो ऐसे शेप में था, तो बहुत ही अनयूजुअल था। फ्रॉम दिस, नाउ बी जस्ट केयरफुल विद दिस पैरा, यू मे नॉट अंडरस्टैंड इट, बट आई विल क्लियर यू वेरी वेल। फ्रॉम दिस अनयूजुअल होम, इस अनयूजुअल से मतलब अनयूजुअल घर से appeared a bearded pipe smoking fisherman. What do you mean by that? Means, ध्यान से सुनना, फ्रॉम दिस अनयूजुअल होम, इस अनयूजुअल घर से appeared a beard pipe smoking fisherman, means एक आदमी दिखाई दे रहा था, फिशरमैन दिखाई दे रहा था, मछुआरा, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बियर्ड, एंड पाइप स्मोकिंग, मतलब वो पाइप से स्मोक करके आ रहा था, स्मोक करते हुए वो दिखाई दिया मुझे। एंड बिहाइंड हिम एट द डोर, और उसके पीछे दरवाजे पे, अ गर्ल नॉट मच ओल्डर देन माई सेल्फ, मुझसे ज्यादा बड़ी नहीं थी, वो दिखाई दी। डेवी, दिस इज माई ब्रदर। डेवी ने, अब ये किसने कहा? जस्ट बी केयरफुल विद दिस, सेट पेगटी, पेगटे ने कहा ये मेरे भाई हैं, लेकिन किसके लिए कहा? क्या वो बेबी गर्ल के लिए? नो, अपने ब्रदर के लिए, जो फिशरमैन आ रहा था, बियर्डेड फिशरमैन, राइट, स्मोक करते हुए, उसको बोला ये मेरे ब्रदर हैं। एंड दैट इज लिटिल एमाइली, वो मेरी भतीजी है, एमाइली यू कैन से, और एमिली, राइट। नेक्स्ट, लेटर व्हेन पेगटी टक मी इनटू बेड, जब बाद में पेगटी ने मुझे सुलाने के लिए बेड पे बिठाया, शी टोल्ड मी दैट एमिली वाज एन ऑर्फन, वो एक अनाथ थी। मिस्टर पेगटी हैड अडॉप्टेड एज हिज वेरी ओन, मिस्टर पेगटी मीन्स उसके ब्रदर, पेगटी के ब्रदर। कौन है मिस्टर पेगटी? हु इज मिस्टर पेगटी? ही इज ब्रदर ऑफ पेगटी। उन्होंने उसको अडॉप्ट किया था जैसे कि उसकी उनकी खुद की बेटी हो, एज ही हैड डन विद हैम, जैसे कि हैम उनका खुद का बेटा है, वैसे ही वो उसको ट्रीट करते हैं मिली को। The blissful days at Yarmouth flew by and I was sad when my holiday ended. इतने अच्छे दिन, blissful means you can see in the glossary, great joy or happiness, मतलब इतने खुशी वाले दिन, खुशियों के दिन यामत पे इतनी जल्दी फ्लू हो गए, मतलब खत्म होने लगे। एंड मैं दुखी होने लगा कि मेरी छुट्टियां खत्म हो रही है। जैसे हम स्कूल रीओपन होने वाले होते हैं, समर वेकेशन या विंटर वेकेशन से पहले कहते हैं ना खुद से स्कूल जाना है, बट एक एक्साइटमेंट भी होती है, एक तरफ से ये होता है खुद से स्कूल जाना, उठना पड़ेगा जल्दी, बट उसके बाद एक एक्साइटमेंट होती है ना कि स्कूल में जाएंगे, टीचर्स से मिलेंगे, अपना अपना वर्क करके दिखाएंगे, और फ्रेंड्स से मिलेंगे अपने, राइट, स्कूल में जो मस्ती करते हैं वो सब आप मिस करते होंगे ना। नेक्स्ट, आई हैड बीन सो हैप्पी विद मिस्टर पेगटी एंड हिज फैमिली,
मैं बहुत खुश था मिस्टर पेगेटी और उनकी फैमिली के साथ. However, I was glad to return home to my mother. मैं खुश तो था बट फिर भी मैं बहुत खुश था कि मैं अपनी घर वापस आ रहा हूँ अपनी मम्मा के पास. But I was in for a rude shock. मैं एकदम से शॉक हो गया. क्यों? When we reached home, जब हम घर पहुंचे मैं एकदम शॉक हो गया. I was shocked. My mother had, in the meanwhile, married Mr. Murdstone. इतने टाइम में हम लोग यामत में रहे, वहां पे मेरी मम्मा ने शादी कर ली. किससे? मिस्टर मर्डस्टन से. रिमेंबर दिस, ऑन द वेरी फर्स्ट पेज मिस्टर मर्डस्टन generally come to meet or to visit her mother, right? That man. My stepfather जिनसे मम्मा ने शादी कर ली, दूसरे फादर, turned out to be a very cruel man. वो बहुत ही cruel man थे. Now turn up the next page, 13 page number. This boy is not studying his lessons well, Clara. ये लड़का अपनी स्टडीज अच्छे से नहीं कर रहा है, क्लेरा. Mr. Murdstone said one day to my mother. ये किसने कहा? Who said to whom? Just mark it. Mr. Murdstone ने कहा अपनी उसकी मदर को, डेविड की, ये लड़का बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्लेरा. Whose name is Clara? डेविड की मदर का नेम क्लेरा है, right? He needs to be beaten. उसकी पिटाई होनी चाहिए. So saying, he pushed me out of the room. ये इतना कह के उन्होंने रूम से मुझे बाहर निकाल दिया. No, please don't beat my Devi, cried my mother. मेरी मम्मा रोने लगी, बोलने लगी, मत मारो मेरे देवी को. Mr. Murdstone locked the door, took his cane and beat me till his arm was tired. मिस्टर मर्डस्टन ने डोर यानी कि दरवाजा बंद किया. उन्होंने अपनी छड़ी, के मीन्स CANE मीन्स छड़ी. In Hindi it says छड़ी, but in English you can say it as a stick, right? All right. उन्होंने अपनी स्टिक निकाली और मुझे मारा जब तक कि वो खुद नहीं थक गए. For 5 days I was kept locked in my room. 5 दिनों तक मैं अपने उस रूम में लॉक रहा. What is Mr. Murdstone going to do with me, Peggotty? I asked anxiously. It means tension, stress. वो टेंशन में परेशान होकर पूछने लगा किससे? पेगटी से. मार्क इट ऑल्सो. 5 दिन तक मैं अपने रूम में लॉक रहा. उसके बाद मैंने मतलब एंशियसली बड़े टेंशन में पूछा पेगटी से कि अब मिस्टर मर्डस्टोन मेरे साथ क्या करने वाले हैं पेगटी. He is planning to send you to a school in London, Davy, said Peggotty. Who said this to whom? Peggotty said to Davy कि वो तुम्हें लंदन में स्कूल भेजने की तैयारी कर रहे हैं. With tears in her eyes, रोते हुए उसने ये बात बोली. When the day came, जब दिन आया, it was a tearful parting. Parting means parting away, मतलब दूर हो जाना, अलग हो जाना. जिस दिन टाइम आया उसका यहाँ से जाने का, बहुत ही दुख भरा दिन था. God bless you, Davy. Said by my mother. किसने कहा ये? डेविड की मम्मा ने उसको बोला अपना ध्यान रखना डेविड और डेवी यू कैन से. राइट. Wiping her eyes with her handkerchief. अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने ऐसा कहा. As the coach took me away to London. क्योंकि कोच मुझे लंदन लेकर जा रहे थे. The school was called Salem House. What's the name of Salem House? See, we can give you one word also, true, false, and one word fill in the blanks. So just be prepared for the chapters also. Side by side, I'm telling you. So side by side, mark the words and mark the sentences, or I'm focusing on, right? The school was called Salem House. The name of the school was Salem House. It had a high brick wall around it. उसके चारों तरफ high bricks थी. Mr. Mill, one of the masters of the school, उसके एक मास्टर यानी कि एक टीचर का नेम क्या था? Mr. Mill. Took me into the school room. वो मुझे स्कूल के रूम में ले गए. It was the saddest and loneliest room that I had ever seen. वो बहुत ही अकेला और सुनसान सा, बिल्कुल शांत सा एक रूम था, मैंने कभी देखा होगा. Copperfield, said Mr. Mill. ये किसने कहा? किसको? Mr. Mill ने कहा Copperfield को. Mr. Creakle, the headmaster, wrote that placard for you.
मिस्टर क्रैकल यानी कि द हेड मास्टर, जो प्रिंसिपल होंगे या हेड मास्टर होंगे वहां के, उन्होंने एक प्लेकार्ड तुम्हारे लिए लिखा है, ही वॉज ऑर्डर्ड मी टू पुट इट ऑन योर बैग। उन्होंने मुझे कहा ये तुम्हारी बैग पे लगाने के लिए। आई एम सॉरी, आई हैव टू ओबे हिज ऑर्डर्स। मुझे माफ करना, मुझे उनके ऑर्डर्स मानने ही पड़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेकार्ड? अ पोस्टर, राइट, जिसपे कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, लिखते हैं बच्चे, जैसे बुली करते हैं कॉलेजेस वगैरह में कि किसी को चढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए, उसके पीछे बैक पे प्लकार्ड कुछ बना के पेस्ट कर देते हैं ना। तो हेडमास्टर ने बोला था किसको, मिस्टर मिल, एक टीचर को वहाँ पे, कि तुम्हें ये प्लकार्ड क्रिएट करके डेवी की बैक पे लगाना है। तो मिस्टर मिल ने ये चीज़ बता दी थी डेवी को कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, मुझे उनके ऑर्डर्स मानने ही पड़ेंगे, तो मैं ये तुम्हारे लगा रहा हूँ। The placard had these words printed on it. प्लाकार्ड पे क्या मेंशन था? मार्क इट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाकार्ड पे लिखा था, प्रिंटेड था, बिवेयर ऑफ हिम ही बाइट्स। बिवेयर ऑफ हिम ही बाइट्स मतलब इससे ध्यान रखना, इससे दूर रहना, ये काटता है। नेक्स्ट डे द बॉयज अराइव्ड। अगले दिन बच्चे आए, बॉयज आए। मोस्ट ऑफ देम लाफ्ड व्हेन दे रीड द प्लाकार्ड ऑन माय बैग। आई फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड। अगले दिन जब बॉयज आए, उन्होंने देखा, उन्होंने जब मेरी बैग में ये प्लाकार्ड देखा और रीड किया, मुझ पे बहुत हंसने लगे, मुझे बहुत एम्बैरेस फील हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय एम्बैरेस? ह्यूमिलेट होना, शर्म आना या बुरा लगना। टर्न अप द नेक्स्ट पेज। Mr. Crackle called me into his office and said, I know Mr. Midstone well. Mr. Crackle, who is the Mr. Crackle? The headmaster of the school. उन्होंने बुलाया मुझे ऑफिस में और बोले, मैं मिस्टर मर्चन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। He has told me that you bite people. उन्होंने मुझे बताया कि तुम लोगों को काटते हो। Be careful, young man. No biting here in my school. Like he's wearing him and to be very careful, and just he is giving him a warning. When I tell you to obey, you obey, or else like this, right? I knew what he meant. मुझे पता था उनका क्या मतलब था। Who said this? David said this. I felt very frightened. मैं डर गया था बहुत ज़्यादा। Days, weeks and months passed. I hated every day at Salem House. दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने पास हो गए, महीने गुजरे, मैं हर दिन सैलम हाउस में बहुत ही नफरत करता था। A visit from Mr. Peggotty and Ham cheered me up. एक दिन मुझसे मिलने कौन आया? Mr. Peggotty and Ham. Who are they? Yes, you know well. अभी हमने पढ़ा था ना, Mr. Peggotty के ब्रदर थे जो डेविड की मदर की सर्वेंट थी, and Ham nephew of Peggotty. दोनों आए, वो लोग मुझे मिले और उन्होंने मेरे को चीयर कर दिया, मतलब खुश कर दिया, लाइक अच्छे से टाइम पास किया, बातें की उनसे। दे ब्रॉट मी न्यूज ऑफ लिटिल एमिली, पेगटी एंड माई मदर। वो लोग मुझे खबर देने आए थे, मतलब उन्होंने मुझे बताया कि सब कैसे हैं घर पे, मम्मा कैसी हैं, वो एमिली कैसी है, राइट, पेगटी कैसी है, तो मैं खुश हो गया। देन केम एट द एंड ऑफ द टर्म द हॉलीडेज एंड माई रिटर्न होम। फिर वक्त आया, मेरी टर्म का एंडिंग टाइम था, मेरे हॉलीडेज होने वाले थे, छुट्टियां पड़ने वाली थी और मेरे घर जाने का वापस टाइम आ गया था। द कोच फ्रॉम लंदन ड्रॉप मी ऑफ एट ब्लंडरस्टोन। लंदन से कोच जो थे उन्होंने मुझे वापस ब्लंडरस्टोन, जहाँ से का मैं रहने वाला था, वहाँ मुझे वापस भेज दिया, मुझे उन्होंने वहाँ पे ड्रॉप किया। आई वॉकड अप द गार्डन पाथ टूवर्ड्स माई हाउस। फिर मैं मेरे घर का जो गार्डन था उसके पास होते हुए उसके थ्रू वहाँ अपने घर की तरफ गया। आई वेंट इन टू द सिटिंग रूम एंड आई फाउंड माई मदर सिटिंग बाय द फायर विद अ बेबी इन हर आर्म्स। मैं सिटिंग रूम में गया, मैंने वहाँ देखा कि मेरी मम्मा फायर के पास बैठी हैं अगेन, लेकिन इस बार उनकी आर्म्स में, उनकी गोदी में एक छोटा सा बेबी था। माई मदर वॉज हैप्पी टू सी मी। मेरी मम्मा खुश हो गई मुझे देखकर। He is your brother, David, she said. Who said? David's mother said that he is your brother. Who? He refers to whom? David का जो छोटा भाई था मम्मा की उसकी गोदी में, उसका वो था ब्रदर, छोटा बेबी बॉय। She said, holding up the baby, अपने बेबी को हाथ में पकड़े हुए उन्होंने बताया कि ये तुम्हारा भाई है डेविड। Peggotty came running in. Peggotty भागती हुई आई।
Master Devi, oh Devi, she said, hugging me happily. बहुत खुश हो गई और ये सब कहते हुए मेरा नेम लेते हुए उन्होंने मुझे हक कर लिया. The holidays were soon over and I had to leave. Holidays यानी कि मेरी छुट्टियां जल्दी ही खत्म होने वाली थी, हो गई थी लगभग. अब मुझे निकलना था, वापस जाना था यहाँ से. As the cart began to move, जैसे ही कार्ट चलने लगा. What do you mean by cart? You can see in the picture below. Its cart means टांगा, right? जो आपने देखा होगा टांगा टांगा जो बोलते हैं. तो वो जैसे ही चलने लगा, my mother came to the gate. मेरी मम्मा गेट पे आई. She stood there. वो वहाँ खड़ी हो गई. Holding the baby in her arms. उन्होंने बेबी को अपनी आर्म्स में, अपनी गोदी में लिया हुआ था. It was a picture which is forever in my mind. यही पिक्चर थी कि मैं जा रहा था, मेरी मम्मा आई बेबी को लेके और बाहर गेट पे मुझे सी ऑफ किया. वो ही पिक्चर मेरे माइंड में क्रिएट हो गई. विच पिक्चर? मार्क द सेंटेंस ऑल्सो. वो मेरे माइंड में हमेशा के लिए बैठ गई. क्यों? बिकॉज इट वॉज ऑल्सो द लास्ट टाइम दैट आई सॉ माई मदर अलाइव. क्योंकि यही एक दिन था, लास्ट डे था, जिस टाइम पे मैंने अपनी मम्मा को जिंदा देखा था. Now what's going to happen? Just look at this and just listen to it very carefully. Next page. About 2 months after my return to Salem House, मैं जब सैलम हाउस यानी कि मेरा जो स्कूल था वहाँ जब वापस आ गया, वहाँ पहुँचने के 2 महीने बाद, on my 10th birthday, जब मेरा 10th birthday था, Mr. Krakel called me to his office. Who called him? Mr. Krakel. And who is he? He is his headmaster of the school, Salem House. उन्होंने मुझे बुलाया. उन्होंने कहा, sit down, David. He said. Who said to whom? Mr. Krakel, the headmaster said. आप क्या लिख सकते हैं? Mr. Krakel name भी लिख सकते हैं और the headmaster of the school भी लिख सकते हैं. दोनों ही अपने आप में ठीक होंगे. He said, I have something to tell you. मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए. I looked at him, but I could not say a word, David. I looked at him, but I could not say a word. मैं बैठा और उनकी तरफ देखने लगा, पर मैं एक शब्द नहीं बोला, मैं कुछ बोल नहीं पाया. उसके बाद, डेविड, ये किसने कहा? मिस्टर क्रैकल ने कहा, डेविड. मिस्टर क्रैकल वेंट ऑन, वो बोलते गए, फिर उन्होंने शुरू किया, बोले, आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू दैट योर मदर इज डेड. मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें ये बताना पड़ रहा है कि तुम्हारी मम्मा नहीं गई. आई बिगेन टू क्राई बिटरली. वो फूट फूट के रोने लगा, बहुत बुरी तरह से, फुल ऑफ सॉरोस, दुख से बहुत ही ज्यादा रोने लगा. द नेक्स्ट आफ्टरनून, उसके थोड़ी देर बाद, अगले दिन में, आई लेफ्ट सैलम हाउस फॉर होम. मैं यहाँ से सैलम हाउस छोड़ के चला गया अपने घर की तरफ, घर के लिए निकल गया. पेगटी वॉज वेटिंग फॉर मी एट द गेट. पेगटी मेरा वेट कर रही थी गेट पे. मिस्टर मर्चसन वॉज सिटिंग बाय द फायर. वो फायर के पास बैठे हुए थे. ही पेड नो अटेंशन टू मी. उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं. पेगटी लेड मी टू माई मदर. पेगटी मुझे मेरी मम्मा के पास ले गई. माई डियर मदर ले एज इफ शी वॉज asleep. मेरी मम्मा ऐसे लेटी हुई थी जैसे कि वो सो रही हैं. माई लिटिल ब्रदर हु हैड डाइड a few hours after my mother. मेरा छोटा सा भाई, वो भी अब नहीं रहा. मम्मा के गुजर जाने के बाद कुछ ही देर बाद वो भी चला गया. ले इन हर आर्म्स, उन्हीं की ही गोदी में. On the day of the funeral you know well, जब हम या तो अंतिम संस्कार करते हैं या फिर जब डेड बॉडी को हम बरी करते हैं, तो we stood around the grave. हम ग्रेव के आसपास खड़े थे. The day seemed different to me from every other day. रोज की तरह वो दिन नहीं था. वो बहुत ही अजीब सा दिन था. मतलब मुझे वो दिन बहुत ही डिफरेंट लग रहा था, बहुत ही उदास, बहुत ही अजीब सा. And even the daylight seemed sadder color. Means यहाँ तक कि जो दिन का सूरज, जो दिन की किरणें थी, रोशनी थी, वो भी मुझे एक बहुत ही उदास भरा हुआ कलर की तरह बहुत ही दुख वाला दिन लग रहा था. There was a solemn hush. Yes, you can explain this कि हाँ उस दिन funeral वाला डे कैसा था, मतलब उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं आप. Mark this also. There was a solemn hush. What do you mean by solemn hush? Serious voice. मतलब वहाँ पे बहुत serious voice, बहुत आवाजें आ रही थी, serious. When the voice of clergyman said the last prayers. What's the meaning of clergyman? You can see in the glossary also and just write it and mark the word.
priest. Clergyman means priest, means पंडित. जो वहाँ पे वो पंडित थे, जब वो लास्ट प्रेयर्स कर रहे थे मेरी मम्मा की ग्रेव पे, तो वहाँ पे बहुत सीरियस वॉइस आ रही थी, आवाजें आ रही थी. देन आई हर्ड सॉब्स. फिर मैंने सॉब्स सुनी. सॉब्स मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय सॉब्स? सिसकियाँ. मीन्स रोने की सिसकियाँ. जब हम कुछ रोते रोते बोलते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा रो रहे हैं, रोना आ रहा है बहुत ज्यादा, ऐसे करके रोते हैं ना, तो वो उसको बोलते हैं सॉब्स. शार्प ब्रेथ्स. व्हाट डू यू मीन बाय सॉब्स? It means sharp breaths, मतलब जल्दी जल्दी तेज तेज रोना. Or you can say it speak while you crying. जब आप रोते हैं और रोते रोते बोलते हैं. Speak while you crying. Alright, speak sharp breaths or speak while you crying. तो देन आई हर्ड सॉब्स, मैंने रोने की आवाज़ें सुनी. एंड स्टैंडिंग अपार्ट फ्रॉम द अदर्स, मैंने देखा, मैंने आवाज़ सुनी रोने की, कोई बहुत दूर खड़ा और रो रहा था दूसरों से अलग होकर. आई सॉ माई गुड एंड फेथफुल पेगटी वीपिंग. मैंने देखा कि सब लोगों से दूर खड़े होकर कोई रो रहा था. वो हमारी ट्रूथफुल, फेथफुल, हमारी अच्छी पेगटी थी जो रो रही थी. आई वेंट टू हर एंड वी हग ईच अदर. मैं उनके पास गया और मैंने उनको हक किया. हमने एक दूसरे को हक किया. परेशान थे, ऑब्वियसली रो रहे थे, तो क्योंकि उनकी एक मास्टर, उनकी मैडम जो थी पेगटी की, वो चली गई, और इतने साल जिनके घर पे काम किया, जिनके साथ रही, और ऑब्वियसली डेविड की मदर थी, तो वो परेशान था, तो इसलिए दोनों ने एक दूसरे को हक किया, प्यार किया. So I think this is enough for today, and we'll continue the chapter tomorrow. So I'll meet you tomorrow, and by this, just watch my video, read the chapter carefully, and take your problems. Till then, take care. Bye bye. Also, those who have not purchased the book, just purchase it, so studies will be going easily. Bye bye. Take care.